प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखते हैं। इसका मतलब है कोई कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ, किसी समय पर, है ना, किसी समय पर आरंभ हुआ और जब बात की जा रही है तो भी वो कार्य जारी है। इस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसा टेंस है, इसको समझेंगे पहले। पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ, एक समय पे स्टार्ट हो गया और पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी चल रहा है, अभी वो काम रुका नहीं है। जब काम चल रहा है तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो इसमें समय जो है कभी तो डेफिनिट टाइम होता है, निश्चित समय होता है, और कभी कभी इनडेफिनिट टाइम होता है। जैसे मंडे से हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, मंडे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब एक निश्चित दिन जो मंडे था पीछे, वहां से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हो सकता है अगर इसी में मंथ लगाना चाहते हैं, जनवरी से या जुलाई से हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, 2023 से हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2023 हो चाहे जनवरी हो, चाहे इस तरह का जो निश्चित टाइम होता है, डेफिनिट टाइम होता है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट किया जाता है। उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और अगर ड्यूरेशन है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए हम सिंस को यूज करते हैं। और ड्यूरेशन जब लगाया जाता है तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए तो फॉर को यूज करते हैं। तो इसमें ये होना जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं तो उसमें समय होना जरूरी होता है। और समय जब होता है तो उसमें सिंस या फॉर लगा करके हम टाइम लगाते हैं। तो सिंस तो तब लगाएंगे जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी निश्चित समय हो, डेफिनिट, आप इस पे लिख सकते हैं डेफिनिट टाइम जब मेंशन किया गया हो तो डेफिनिट टाइम है तो सिंस लगेगा, और इनडेफिनिट टाइम है यानी अनिश्चित समय है तो फॉर लगेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी बंद नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। अब इसके हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैज बीन और हैव बीन। मैंने पहले ही आपको बता दिया किसके साथ हैज और किसके साथ हैव लगता है। इसकी पहचान वही है जो कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से लगा होता है, तो उसकी पहचान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहचान आप आसानी से जान सकते हैं। मेन वर्ब का वही प्रेजेंट पार्टिसिपल, मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, उसका यूज किया जाता है। अब सेंटेंस को फॉर्मूले के हिसाब से बना के लिखते हैं। इसमें अगर देखेंगे इसका असर्टिव का फॉर्मूला, यानी जब कोई बात आप बताते हैं तो बात बताने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का, इसमें दो पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट पहले आ जाएगा हैज बीन, उसके बाद अगर नॉट आएगा तो यहां पे आएगा, उसके बाद फिर बीन लिखा जाएगा। बीन जब भी आएगा मेन वर्ब के बाद में। जब भी इस तरह के दो पार्ट होते हैं किसी हेल्पिंग वर्ब के, आपने देखा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल के साथ बी लगा हुआ था, शैल के साथ बी लगा हुआ था, तो नॉट के बाद ही आता था वो। अभी यहां भी वही है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर जो बात बढ़ेगी वो यहां लिख दिया जाएगा। कोई सेंटेंस बना के देखते हैं। वह 3 घंटे से मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। यह सेंटेंस है आपका। वो 3 घंटे से मैदान में फुटबॉल, अगर निगेटिव लगाना चाहते हैं, यहां नहीं लगा दे, नहीं खेल रहा है, ठीक है, नहीं खेल रहा है, यानी 3 घंटा पहले ये स्टार्ट हुआ है और अभी भी ऐसे ही है, चल नहीं रहा है। तो इसके ना कंटिन्यू निगेटिव में आ गया, तो अब पहले हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही के साथ हैज लगता है, नॉट है तो यहाँ लगा देंगे, फिर बीन आएगा, उसके बाद वर्ब यहाँ है, खेल रहा है, प्लेइंग, क्या चीज, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट यहाँ फुटबॉल हो गया। कब से, फॉर 3 आवर्स। हाँ, अच्छा, ये कुछ और है ना, मैदान में, हाँ, फुटबॉल इन द फील्ड फॉर 3 आवर्स हो गया। अब वैसे भी ऑर्डर इसका देखें अगर, तो यही जो मैंने कहा था उल्टा आप चले आएंगे, तो यहाँ मैदान भी है, अब इसके बाद 3 घंटे से उसके बाद आ रहा है, तो इसका ऑर्डर उस हिसाब से भी ऐसे ही रहेगा। इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद अब आएगा यहाँ पे, जब हेल्पिंग वर्ब से हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, अब आएगा सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट यहाँ आएगा, दूसरा पार्ट बाद में रहेगा, नॉट के बाद, यानी बीन इधर रहेगा, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन एक्सटेंसिव। जैसे, क्या तुम्हारा नौकर सुबह से बागीचे में पानी दे रहा है, क्वेश्चन मार्क यहां रहेगा। क्या तुम्हारा नौकर सुबह से बागीचे में पानी दे रहा है। अब यहां पे देखें, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पे, किसके लिए, तुम्हारा नौकर, हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तुम्हारा नौकर सिंगुलर है तो हैज योर सर्वेंट, हैज योर सर्वेंट, नॉट लगा नहीं है, बीन वाटरिंग गार्डन भी है ना, वाटरिंग द गार्डन, नॉट इन द गार्डन, एक्चुअली गार्डन को ही पानी दिया जाता है ना, हाँ, बगीचे को पानी दे रहा है या बगीचे में, बगीचे को पानी दे, एक्चुअली क्या होता है ना उस बगीचे में, जैसे खेत में उसने, वो खेत में पानी दे रहा है, पौधों को पानी दे रहा है और खेत में पानी दे रहा है। तो बहुत बार क्या होता है ना, जैसे किसान है तो पूरे खेत में पानी डालते हैं, एक एक पौधे में नहीं। अगर आप जब किसी उसको देखोगे, जब कहीं अलग से गमला आपने लगा रखा है तो वो फ्लावर पॉट्स जो होते हैं उसमें अलग से पौधों को पानी दिया जाता है। अभी यहाँ पूरे खेत की अगर बात हो जाए या बगीचे की पूरी बात हो जाए तो आप उसी को यूज कर दें सीधा सीधा,
वॉटरिंग द गार्डन। कब से? सुबह से, मॉर्निंग सिंस लेता है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। मॉर्निंग, इवनिंग, ऑफ आफ्टरनून, और इस तरह से और भी जो टाइम के पार्ट्स हैं, डे के पार्ट्स हैं, वो डेफिनिट टाइम में काउंट किए जाते हैं, उनके साथ सिंस ही लगता है। अब इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड्स, इसको बनाने के लिए सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट आपका इधर है। अब सब्जेक्ट आएगा, नॉट है तो इधर बीन लगाएंगे, मेन वर्ब, इसके बाद यहाँ सिंस या फॉर लगा के टाइम रखा जाता है। अब इसमें टाइम होना जरूरी है, अगर टाइम नहीं है तो आप जान लीजिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, वो सिंपल कॉन्टिन्यूअस हो सकता है अगर टाइम नहीं है तो। सेंटेंस बना के देखेंगे। तुम सुबह से अपने खेत में क्या कर रहे हो? ये क्वेश्चन है। तुम सुबह से अपने खेत में क्या कर रहे हो? अब आप देखें यहाँ पे शुरू में क्या नहीं लगा हुआ है, क्या लगा है यहाँ बीच में आके, तो यहाँ पे इसका मतलब है ये क्वेश्चन वर्ड है और व्हाट यहाँ लगाएंगे। व्हाट हैव यू, चूंकि यू सब्जेक्ट है तो इसके लिए हैव आता है ना। व्हाट हैव यू बीन, योर के लिए नहीं, अगर योर के बाद सिंगुलर है या प्लूरल है वो हम देखेंगे ना। योर सर्वेंट है तो सिंगुलर होगा, यहां योर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है सर्वेंट, यहां पे यू सब्जेक्ट है। अब योर के बाद अगर कह दें योर बुक्स, अब हम क्या क्या उसके बाद योर बुक्स आर टॉर्न, तुम्हारी किताबें फटी हैं, यहां प्लूरल हो गया। योर डॉग इज सिक, हम यहाँ पे योर के साथ इज लग गया, तो एक्चुअली योर सब्जेक्ट नहीं है, जो उसके बाद आने वाला नाउन होगा वो सब्जेक्ट होगा। इसी तरह से उसमें जो था अभी योर सर्वेंट वो सिंगुलर था, लेकिन यू के साथ में आप जानते हैं कि हैव आता है, आई वी यू दे और प्लूरल, ये हैव यूज करते हैं, ही शी इट और सिंगुलर हैज को यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हो गया आपका, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या कर रहे हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, कहां पे, इन योर फील्ड, हाँ, इन योर फील्ड सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, सुबह से खेत में क्या कर रहे हैं। Now I'm going to give you some sentences to translate from Hindi into English. First one, आज हम लोग बड़ी मेहनत से 4 बजे से अपना पाठ याद कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से 4 बजे से अपना पाठ याद कर रहे हैं। सारे विद्यार्थी 3 दिन से गणित की क्लास या गणित की कक्षा नहीं कर रहे हैं। क्लास करना होता है ना, अटेंड करना, तो यहाँ पे कक्षा में नहीं आ रहे हैं या क्लास नहीं कर रहे हैं। क्लास नहीं कर रहे का मतलब है नॉट अटेंडिंग, है ना। ओके, नेक्स्ट वन, हमारा कुत्ता 1 हफ्ते से पता नहीं क्यों
खाना नहीं खा रहा है, बीमार होगा। मैं भी, जरूरी नहीं है, व्रत भी तो हो सकता है। ओके, एक हफ्ते से खाना क्यों नहीं खा रहा है? पता नहीं खाना क्यों नहीं खा रहा है, पता नहीं खाना क्यों नहीं खा रहा है। अब अगर इस तरह से सेंटेंस आ जाए तो आप क्या करेंगे? इसके लिए क्वेश्चन वर्ड कहां से ले आएंगे? पता नहीं क्यों, हाँ, पता नहीं खाना क्यों नहीं खा रहा है। वाई लगेगा, और कुछ इसमें थोड़ा सा पहले लग जाएगा। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो वाई हैज माई डॉग बीन नॉट बीन टेकिंग मील। चलिए बाद में अपना करना, इसको मैं नहीं बता रहा। ओके ओके, सारे प्रतियोगी छात्र अपनी मांग को लेकर 15 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, वो कर रहे थे, अभी वो पास में हो गए, अब हमें तो प्रेजेंट में करना है ना। कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं ना कि कर रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ के प्रतियोगी, हो सकता है अमेरिका में कुछ हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डिमांड रखे हों सरकार के सामने। ओके, नेक्स्ट वन। हमारे सीनियर वकील इस आपराधिक मामले में जबरदस्त बहस कर रहे हैं, जबरदस्त बहस कर रहे हैं। अच्छा, ये नहीं बताया क्या? अच्छा, हाँ हाँ, हमारे सीनियर वकील 3 दिनों से, हाँ हाँ, कोई बहुत टिपिकल मामला होता है ना तो बहस लगातार चलती रहती है। चलो, नहीं डिफिकल्ट नहीं लगाना, जबरदस्त तरीके से जानते हैं क्या होता है? फियर्सली होता है, फोर्सफुली होता है, और इंथ्यूजियास्टिकली भी आप कह सकते हैं, है ना, बड़े जोश के साथ में जब कोई। तो अब यहां पे आपको डिसाइड करना है हम क्या लगाएंगे, फोर्सफुली कर रहे हैं, फियर्सली करना है, या फिर FIERCELY फोर्सफुली भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। 2022 से हमारा स्कूल विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर नहीं ले जा रहा है। भ्रमण पर नहीं ले जा रहा है, एजुकेशनल टूर, ट्रिप। अंग्रेजी सुना, हिंदी सुना ही नहीं, इसलिए याद नहीं आ रहा है ना। पिकनिक का नाम सुना होगा, स्कूल वाले ले जाते हैं ना, बट यहाँ वो पिकनिक विकनिक नहीं होती बच्चों की, वो एजुकेशनल टूर होता है एक्चुअल में। शैक्षिक भ्रमण जो हिंदी स्कूल होते हैं वो भी बहुत बार बसों में लिखा भी देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। क्या ये भिखारी 2 सालों से इसी जगह पर भीख नहीं मांग रहा है? इसी जगह पर भीख नहीं मांग रहा है। ये साधु संत 2 महीने से किस तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं? कहाँ की तीर्थ यात्रा लिखेंगे तो ज्यादा सही होगा। ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत लग रहा है, किसी तीर्थ यात्रा ना, कहाँ की तीर्थ यात्रा। एक्चुअल तीर्थ यात्रा जो होती है ना किसी खास लोकेशन पे की जाती है, तो कहाँ लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, या सेंटेंस करेक्ट तभी होगा। कहाँ की तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं।
I hope that this will be sufficient for you to translate from Hindi into English. And if you like to ask anything, I'm ready. कुछ हाँ, सेंटेंसेस जो हैं उनको सही करना है. हाँ ठीक है, लाइए फटाफट कर लेते हैं इसको. हाँ, the patient had died before the doctor came. वर्ब का सेकेंड फॉर्म. नेक्स्ट वन. The judge जज ने हाँ हाँ the judge adjourned the court after he had heard the case. है ना. हैड के दूसरे साइड में पास्ट परफेक्ट करेंगे. आफ्टर नहीं, दो पार्ट इसका करिए. और जो मामला उन्होंने पहले किया है, पहले केस सुना है, तो उसको आप परफेक्ट में करिए. अब वो आफ्टर हियरिंग उसको नहीं जाइए. अब यहाँ पे ये आफ्टर एक कंजंक्शन आपका बन रहा है ना. अगर उस तरह करेंगे तो इसको पहले कर देंगे. आफ्टर हियरिंग द केस द जज एडजर्न द कोर्ट, तो वो नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि उसमें दो पार्ट नहीं करेंगे आप. इसमें दो पार्ट कर रहे हैं, यानी दो क्लॉज हैं. जब क्लॉज होते हैं तो आपका ये कंजंक्शन होता है. ठीक है, ये आपका कंजंक्शन है. और कंजंक्शन दो क्लॉजेस को जोड़ता है. यहां पे दो वर्ड को भी जोड़ सकता है, लेकिन यहां पे दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है. इसलिए एक तरफ पास्ट परफेक्ट, दूसरी तरफ सिंपल पास्ट. अगर आप एक वर्ब को पार्टिसिपल बना दे, वो क्लॉज नहीं बनेगा, फिर वो सिंपल सेंटेंस होगा और वो सिंपल पास्ट में होगा. जैसे आफ्टर हियरिंग द केस, अब ये आपका वर्ब नहीं रह गया. हियरिंग आपका वर्ब नहीं है, वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा. आप यूं भी कह सकते हैं, हियरिंग द केस द जज एडजर्न द कोर्ट. बहस सुनकर, हियरिंग द केस, हियरिंग क्या है, यहां पार्टिसिपल हो गया. शेर को देखकर लड़का डर गया. सीइंग द लायन द बॉय गॉट अफ्रेड, है ना. तो वो हो जाएगा. लेकिन यहां पे हम दो क्लॉसेस को जोड़ रहे हैं. एक तरफ परफेक्ट की हाँ, वो सिंपल आप सिंपल में बना सकते हैं. सिंपल में सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हैं. ये आपका परफेक्ट में नहीं होगा फिर, है ना. एडजर्न द कोर्ट, हाँ, वहां सिंपल पास्ट होगा, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा. नेक्स्ट. करने के पश्चात. Submitted the report. Submitted the report after he had investigated into the case. सबमिटेड द रिपोर्ट. अच्छा, यहाँ कोर्ट भी है ना, इन द कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट लगाएंगे. कहाँ सबमिट किया है, ये आगे इसके रिपोर्ट के बाद है. सबमिटेड रिपोर्ट इनटू द इन द कोर्ट. फाइल रिपोर्ट. ये सबमिट आपने लगाया ना. फाइल भी उसी के सेंस में आता है. ही फाइल्ड द केस, ही फाइल्ड. तो एक्चुअल में क्या है ना, कोर्ट में जमा करवाना जो होता है ना, वो सबमिट ही सही पड़ेगा इसके लिए, है ना. वो फाइल जब केस लॉन्च किया जाता है, उस केस में फाइलिंग होती है.
नेक्स्ट। खाना बनाने के उपरांत माताजी घर की सफाई करने लगी। Mother began to sweep the house after, खाना बनाने के पश्चात ना, आफ्टर शी हैड कुक्ड फूड। कहाँ? नहीं, द फूड की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल ये कॉमन सा यहाँ पे नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो उसमें दा का कोई काम ही नहीं। मैच जीतने के पश्चात खिलाड़ी क्यों शोर मचाने लगे? क्यों शोर मचाने लगे? मैच जीतने के पश्चात, वाई डिड द प्लेयर्स, हाँ, स्टार्ट मेकिंग अ नॉइस, और स्टार्ट शाउटिंग भी आप कर सकते हैं ना। एक्चुअली मेक नॉइस नहीं होगा, वहां शाउटिंग ही ज्यादा सही है ना। स्टार्ट शाउटिंग, हाँ, आफ्टर दे हैड won the match। ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब क्या है? हाँ, डिड को लेकर के। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी क्वेश्चन आएगा, जो पार्ट आपका पहले है, क्वेश्चन जिसके साइड में लगेगा, अगर सिंपल पास्ट है तो डिड लगेगा, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगेगा। सुन लो ध्यान से, नहीं तो इसमें गड़बड़ी हो जाएगी। सिंपल पास्ट अगर पहले आता है, जैसे आपका कंजंक्शन यहां है ना, यहां आफ्टर लगा है, तो पता चला कि आपका ये पार्ट सिंपल पास्ट होगा, तो क्वेश्चन के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा। इसको हम आफ्टर की जगह पे बिफोर कर दें। मैं थोड़ी देर के लिए कर रहा हूं, इसको बिफोर कर दिया मैंने। अब क्या होगा? अब ये होगा, अब ये क्या हो गया जानते हैं? Why had the players start shouting before they won the match? मैच जीतने के पहले ये प्लेयर चिल्लाने क्यों लगे, है ना। अब ये पास परफेक्ट हो गया। Why had the players start shouting before? यानी मैच अभी जीता नहीं है। बिफोर दे वॉन द मैच, मैच जीतने से पहले क्यों चिल्लाने लगे? मैच अभी नहीं जीता है, यानी ये बाद में हो रहा है विनिंग, उसके पहले चिल्लाने लगे थे, तो ये परफेक्ट में हो गया। तो जो पार्ट पहले होगा वही हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के बाद आप अप्लाई करेंगे। दैट इज वेरी इजी टू नो। हाँ, तो ये आफ्टर वाला है, तो मैंने आपको बताया कि अगर आफ्टर है तो यहां पे आपको डिड लगाना है। अभी आपका सेंटेंस इस तरह से था, मैंने उसी तरह फिर से कर दिया, ठीक है ना। नहीं, लगे थे जो है, एक्चुअल में सेंस वही है। सिंपल पास्ट में जब वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म होती है, सॉरी सिंपल है ना, और जब उसी को नेगेटिव इंटरप्रेटिव में चेंज करते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हाँ, डिड को यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड आ गया तो इंट्रोगेटिव हो ही गया, तो हमें डिड को ले आना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट लगा हुआ है ना, यहाँ स्टार्टेड नहीं है ना। हाँ, डिड के साथ में सिंगुलर होगा, हैड लगा देंगे तो थर्ड यहाँ पे स्टार्टेड हो जाएगा, है ना। जैसे अभी यहाँ देखिए ये थर्ड फॉर्म है, विन वॉन होता है, हैड के साथ में वॉन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ डिड लगा हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, और ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है। अगर उसमें बिफोर जैसे लगाए थे तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा, इधर हैड हो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए कि बिफोर लगा है या आफ्टर लगा है।
अगर बिफोर वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन के साथ में हैड आएगा, अगर आफ्टर वाला है तो क्वेश्चन के साथ में डिड आएगा। वेरी सिंपल है ना। आपको पता है कि आफ्टर वाले में पहले सिंपल पास्ट होता है और बिफोर वाले में पहले पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, दैट्स इजी। नेक्स्ट वन। हाँ, इसमें नहीं 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 नहीं, आप ऐसे करो ना, यहाँ पे डिड योर फ्रेंड इन्फॉर्म यू, अभी मैं बता रहा हूं आफ्टर ना, after he had gone to Delhi, that started doing a job, कर ले, started doing a job। चलिए इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे हुआ है। आपको मैंने बताया था अगर आफ्टर वाला सेंटेंस आ जाए तो उसके पहले सिंपल पास्ट होता है। अगर सिंपल पास्ट होता है तो आप बताइए कि सिंपल पास्ट का ही हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे, सिंपल पास्ट की तरफ पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ले आएंगे। तो ये तो रीजनेबल है ना कि यहाँ पे डिड आ रहा है, यही हेड हो जाएगा, यहाँ पे बिफोर लगा के देख लीजिए। Did your friend inform you that he started doing job after he had been to Delhi? After he had been to Delhi. हाँ, ये आपने सेंटेंस पूरा बताइए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिल्ली जाने के पश्चात तुम्हारे दोस्त ने कोई सूचना दी क्या? हाँ, दिल्ली जाने के पश्चात, क्या दिल्ली जाने के पश्चात तुम्हारे दोस्त ने सूचना दी कि, वो कोई काम करने लगा ना। डिड योर फ्रेंड इन्फॉर्म यू दैट ही, ये सही है, ही स्टार्टेड, बिल्कुल, स्टार्टेड डूइंग अ जॉब आफ्टर ही इसका इधर रहना सही क्यों है जानते हैं? जो जिससे रिलेट करता है, जो पार्ट उसके जितना पास होता है वो सही माना जाता है। हैड बीन टू दिल्ली कर सकते हैं आप, यहाँ पे गॉन की जगह बीन भी लगा सकते हैं, हमने पहले भी यूज किया है। नेक्स्ट। हाँ, जाने, हाँ ठीक है, आप गॉन लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट वन। एक्चुअल में क्या होता है ना, जाना और होना, ये पहुंचना होना वो लगभग सेंस वही रखता है ना। तो बहरहाल यहाँ पे जाना एकदम क्लियर है तो आप गॉन रखेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, तो हमारे अध्यापक का पाठ पढ़ा चुके थे, आवर टीचर हैड टॉट, क्या पढ़ा चुके थे? लेसन बिफोर आई रीच देयर। हाँ, ये है ना, हो गया ना, यहाँ पे ये बिफोर लगा दिए। उस भोजनालय पर खाना खाने से पहले ये परिवार भोजनालय के प्रबंधक से बहस करने लगे। हाँ, खाने से पहले ना। हाँ, द फैमिली
had started, क्यों बहस करने लगे, क्वेश्चन है क्या? नहीं, अच्छा, भोजनालय पर खाना खाने से पहले ये परिवार हाँ, भोजनालय के प्रबंधक से बहस करते थे। this family had started arguing with the manager began भी कर सकते हैं यहाँ पे, started arguing, इसको जीरेंट कर दिया ना, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। क्या स्टार्ट किया? आर्गुइंग, किसके साथ? विद द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट, ऑफ द रेस्टोरेंट, बिफोर, यहां फैमिली के लिए इट भी लगा सकते हैं, बट यहां पे हम दे लगा रहे हैं क्योंकि फैमिली के मेंबर्स की हम वो सेंस लेते हुए, बिफोर दे एट, क्या? खाना खाने से पहले। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट दे हो गया, इसका वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका कंजंक्शन है जो इसको जोड़ रहा है दोनों को। यहाँ पर भोजनालय शब्द के लिए आएगा, ये रेस्टोरेंट है ना, दो वाली जहाँ दो बार उस भोजनालय पर खाना खाने से पहले ये परिवार भोजनालय के प्रबंधक से बहस करने लगे। बिफोर दे एट फूड इन इट, तो यहाँ रेस्टोरेंट यूज कर दिया ना, तो इसका प्रोनाउन वहां पे इट लगा देंगे, लगा दीजिए, कोई बात नहीं, हाँ लगा सकते हैं। क्या है ना, देखिए यहाँ पे मैनेजर के साथ में रेस्टोरेंट आ गया कि उससे बहस करने लगे, उस रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले, तो अब लगा दीजिए कि बिफोर दे एट फूड इन दैट रेस्टोरेंट। नहीं, देखिए इसमें होता क्या है, जैसे जब हम इस तरह की चीज को करते हैं कि ऐड कहाँ लगाएं, इन कहाँ लगाएं, तो इन रेस्टिंग प्लेस को बताता है और एट एक लोकेशन को बताता है। जैसे हम यहाँ क्लास में सब बैठे हुए हैं, तो इसका जो कंपाउंड है उसके, यानी ये रूम में, जैसे वी आर सिटिंग, वी आर इन द रूम, इन द रूम का मतलब है जो इसका घेरा लिमिटेशन है उस लिमिट के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं, तब वहां इन लगाएंगे। लेकिन अगर हम ये कह दें अमिताभ बच्चन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर हम आपसे मिलेंगे, आई विल बी मीटिंग यू एट, है ना, तो भोजनालय के अंदर बैठ के खाएंगे, है ना, भोजनालय के जो उसका कैंपस है, एरिया है, उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे, बैठेंगे, तब खाएंगे ना, तो इन यहाँ पे ज्यादा सही पड़ेगा। हाँ, हम लोकेशन की यहाँ बात नहीं कर रहे, हम उस कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसमें भोजनालय है, उसी में बैठ के, तो इसलिए इसके लिए रेस्टिंग प्लेस के लिए आप इन लगाते हैं, बस इतना जानेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, हाँ, तुम्हारी मौसी, क्या तुम्हारी मौसी ने, हैड योर आंट नॉट कम, कम कहाँ, कम होम बिफोर, बिफोर यू वेंट टू मार्केट ना, बिफोर यू वेंट टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, अपना गृह कार्य पूरा करने से पहले तुम्हारा भाई क्यों मैच खेलने चला गया? Why had your brother gone to play before he completed his homework? Before he completed, सब्जेक्ट भी ले आएंगे, सब्जेक्ट ले आएंगे तब वर्ब ले आएंगे, बिफोर ही कंप्लीटेड हिज वर्क, होमवर्क। नहीं, सब्जेक्ट लगाना जरूरी है, बिना सब्जेक्ट के आपका वो पार्ट अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इंपेरेटिव होता है तब हम उसमें सब्जेक्ट नहीं लगाते, ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट आपको रखना जरूरी है, भले हिंदी में ना लिखा हो लेकिन इंग्लिश में लगाते हैं। ओके,
why had your brother gone to play match before he completed his homework? None? Before he completed his homework. Okay. Done? Okay. Thank you, everyone.